और अब हम आपकी आंखें खोलने वाला एक डीएनए टेस्ट करेंगे। अक्सर जब कोई महत्वपूर्ण बात कही जाती है तो कहा जाता है कि कान खोलकर सुनिए, लेकिन आज का ये महत्वपूर्ण विशेषण आपकी आंखों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको इसे कान खोलकर सुनने के साथ साथ आंखें खोलकर देखना चाहिए। क्या रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद आप भी सबसे पहले अपने स्मार्टफोन को चेक करते हैं? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो फिर आपको सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि जिस स्मार्टफोन को आप रात के अंधेरे में चेक कर रहे थे उसने सुबह होने तक आपकी आंखों की रोशनी को अस्थायी तौर पर छीन लिया हो। वैज्ञानिक और डॉक्टर इसे स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस कहते हैं। स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस तब होती है जब रात के अंधेरे में कोई व्यक्ति अपना स्मार्टफोन चेक करता है। ऐसा करते वक्त अगर आपकी एक आंख ढकी हुई और दूसरी खुली है तो आप अस्थायी तौर पर अंधे हो सकते हैं। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन ने कुछ दिनों पहले स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस का जिक्र करते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में 22 वर्ष और 40 वर्ष की 2 महिलाओं का जिक्र किया गया था जो एक आंख से दिखाई न पड़ने की शिकायत लेकर डॉक्टरों के पास पहुंची थी। शुरुआत में डॉक्टर्स इसे किसी और बीमारी का लक्षण मानते रहे, लेकिन कई तरह के स्कैन्स और जांच करने के बाद भी डॉक्टर किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाए। इसके बाद दोनों मरीजों से उनकी स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करने की आदत के बारे में पूछा गया। दोनों महिलाओं ने डॉक्टरों को बताया कि वो रात को अपने बेडरूम्स की लाइट्स ऑफ करने के बाद काफी देर तक अंधेरे में अपना स्मार्टफोन चेक किया करती थी। ऐसा करते वक्त उनकी एक आंख तकिए से ढकी रहती थी, जबकि दूसरी आंख से वो मोबाइल फोन्स चेक करती थी। डॉक्टरों ने पता लगाया कि जब कोई व्यक्ति अंधेरे में एक आंख से मोबाइल फोन से निकलने वाली आर्टिफिशियल रोशनी की तरफ देर तक देखता रहता है तो उसे उस आंख से दिखाई देना बंद हो जाता है। ये परेशानी रात में भी हो सकती है और सुबह उठने के बाद भी। स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस की वजह से प्रभावित आंख की रोशनी करीब 15 से 20 मिनट तक जा सकती है। हमारी आंखों का रेटिना बहुत संवेदनशील होता है। रोशनी से अंधेरे में जाने पर या फिर अंधेरे से रोशनी में वापस आने पर रेटिना खुद को एडजस्ट करता है। अंधेरे से निकलकर रोशनी में आने के बाद आंखों को पूरी तरह संवेदनशील होने में 5 से 7 मिनट तक लग जाते हैं, जबकि रोशनी से अंधेरे में जाने के बाद आंखों को पूरी संवेदनशीलता हासिल करने में 30 से 40 मिनट का वक्त लगता है। ज्यादा ब्राइटनेस वाले मोबाइल फोन्स को देर तक देखने के बाद आंखों को अंधेरे के लिए एडजस्ट होने में और भी ज्यादा वक्त लगता है। आपको याद होगा, हम डीएनए में इससे पहले भी स्मार्टफोन एडिक्शन, लगातार सेल्फी लेने की बुरी आदत और डिजिटल डिटॉक्स जैसे मुद्दों का आपके लिए एक वैज्ञानिक विश्लेषण कर चुके हैं। हमारे देश में मीडिया अक्सर राजनीति, आतंकवाद, अर्थव्यवस्था, जाति और धर्म समेत कई गंभीर मुद्दों पर खबरें दिखाता है, लेकिन आम आदमी से जुड़ी उन छोटी छोटी खबरों को भूल जाता है जो लोगों के स्वास्थ्य और जीवन शैली पर गहरा असर डालती है। हमें लगता है कि खबरों की दुनिया में दर्शकों के साथ वैसा ही संवाद किया जाना चाहिए जैसा हमारे घरों में होता है, यानी एक दूसरे को अच्छी आदतों के लिए प्रेरित करना और बुरी आदतें छोड़ने का आग्रह करना। सोने से ठीक पहले और उठने के तुरंत बाद स्मार्टफोन को देर तक देखना एक ऐसी ही बुरी आदत है जो आपकी आंखों और स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। डीएनए देखते रहने के लिए, हमसे संवाद कायम रखने के लिए आपकी आंखों का सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस नामक बीमारी का डीएनए वाले लेंस से आज एक विश्लेषण किया है, जिसे आपको अपने पूरे परिवार के साथ देखना चाहिए। और जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा था, ये खबर आपकी और आपके परिवार की आंखें खोल सकती है। स्मार्टफोन की गुस्ताखियां आपकी आंखें माफ नहीं करेंगी, क्योंकि रात के अंधेरे में टकटकी लगाकर स्मार्टफोन देखना आपकी आंखों को नजर लगा सकता है। गर्दन, अंगूठे, उंगलियों और कलाइयों के बाद स्मार्टफोन वाली बीमारियों की नजर अब आपकी आंखों पर है।
डिजिटल प्रदूषण का सामना कर रहे लोगों की आंखें अब अंधेपन का शिकार हो सकती हैं। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने स्मार्टफोन की रोशनी से होने वाले अस्थायी अंधेपन यानी स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस पर मोहर लगा दी है। डॉक्टर इसे ट्रांजिएंट स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस कह रहे हैं, यानी एक ऐसी अवस्था जब आपकी एक आंख से कुछ देर के लिए कुछ भी दिखाई नहीं देता या फिर बहुत धुंधला दिखाई देता है। एम्बिएंट लाइट और फोन की लाइट सिमिलर होने के कारण हमारी आंख में इतना स्ट्रेन नहीं पड़ता है। रात की कंडीशन देखते हुए हम इसको फुल ब्राइटनेस पे अंधेरे में अपने और समीप लाके लेट कर जब देखते हैं तो ये जो इस फ़ोन की ब्राइट लाइट है ये हमारी आँख की रेटिना की पिगमेंट जो है उसे ब्लीच कर देती है और इस आँख को लाइट अडेप्टेड बना देती है। इसकी पिगमेंट ब्लीच होने के कारण ये आँख अंधेरे में जो आपकी सराउंडिंग्स है उसको नहीं देख पाती, क्योंकि अब ये लाइट अडेप्टेड आँख है और नाइट कंडीशंस में देखने में सक्षम नहीं है। एक आंख से दिखाई न देने को स्ट्रोक का लक्षण भी माना जाता है। इसीलिए अगर आपको ऐसी कोई शिकायत हो तो फौरन डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन संभव है कि ये परेशानी आपको रात में सोते वक्त अंधेरे में स्मार्टफोन देखने की वजह से हो रही है। Blue light has been linked with degeneration. ब्लू लाइट हैज़ ऑल्सो बीन लिंक्ड के कैटरैक्ट जल्दी बन सकता है। कुछ लोगों के एनेक्डोटल हैं डॉक्टर्स का कहना कि भाई जो नॉर्मली कैटरैक्ट वो पहले ओल्डर एज में देखते थे वो यंगर एज में एंड दे आर ट्राइंग टू एट्रीब्यूट कि भाई वो स्मार्टफोन करके हो सकता है। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब इंसान रात को सोता है तो उस टाइम मेलेटोनिन एक सिक्रीट होता है विच इज़ नेसेसरी फॉर स्लीप एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन मेमोरी। सो इफ़ यू आर यूजिंग दी स्मार्टफोन तो वो आपका ये रिदम जो है अगर रात को आप यूज़ करते हैं तो ये ब्रेन का जो रिदम है और जो स्लीप का रिदम है उसको भी डिस्टर्ब कर सकता है। डॉक्टरों ने पता लगाया है कि अगर आप रात के अंधेरे में एक आंख को तकिए या चादर से ढककर दूसरी आंख से अपना स्मार्टफोन चेक करते हैं तो आपको खुली हुई आंख से अस्थायी तौर पर दिखना बंद हो सकता है। यानी अगर आप दाईं आंख ढककर बाईं आंख से स्मार्टफोन देखते हैं तो फोन बंद करने के बाद रात के अंधेरे में या फिर सुबह उठने के बाद आपको बाईं आंख से दिखाई देना बंद हो सकता है। इस स्थिति को ही स्मार्टफोन ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इसके अलावा आंखों में सूखापन, जलन, दर्द और थकावट की शिकायत भी आपको घेर सकती है। जो हमारा बॉडी है वो रात को नॉर्मली लेस लाइट से यूज टू होता है, जिससे हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं जो हमारी स्लीप को इंड्यूस करते हैं। जब आप बार बार अपने आप को ये लाइट एक्सपोजर देते हैं तो आप इस बॉडी का नॉर्मल जो रिदम है, जो स्लीप का रिदम है, जो मेलाटोनिन सिक्रीशन से आता है, उसको डिस्टर्ब करते हैं, जिसके कारण आपकी स्लीप ख़राब हो सकती है। बॉडी में जो रेस्ट की ज़रूरत है, जो आपका स्ट्रेस रिलीवर है, वो ख़राब होने के कारण आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों पे असर पड़ सकता है। यहाँ तक कि अब कई स्टडीज़ ऐसे भी कह रही हैं कि अगर आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस होती है और मेलाटोनिन की जो सिक्रीशन है वो डिस्टर्ब होती है, उससे कैंसर तक का रिस्क बढ़ सकता है। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से नीला प्रकाश निकलता है। नीली रोशनी आंखों के भीतर ज्यादा गहराई तक प्रवेश कर पाती है। इससे हमारी आंखों के रेटिना को चोट पहुंचती है। वैज्ञानिक इसे ब्लू लाइट एक्सपोजर कहते हैं। डॉक्टरों के पास अब हर उम्र के ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जिन्हें ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और गैजेट्स का इस्तेमाल करने की वजह से आंखों में परेशानी हो रही है। अगर आप भी अपने स्मार्टफोन से आंखें चार करने के आदी हैं, तो ये 4 उपाय आपकी आंखों की रक्षा कर सकते हैं। रात में आप फोन का इस्तेमाल भले ही लेट कर करें या बैठकर, फोन से आंखों का रीडिंग डिस्टेंस तकरीबन 15 इंच यानी कि इतना तो होना ही चाहिए। अगर स्मार्टफोन को देर तक इस्तेमाल करना आपकी आदत या फिर मजबूरी है तो अपनी पलकों को लगातार झपकाते रहिए। इससे आंखों का लुब्रिकेशन बना रहता है। अगर स्मार्टफोन पर देर तक आंखें गड़ाए रखने से आपकी आंखें थक चुकी हैं तो हथेलियों को रब करके हल्का गर्म कीजिए और उन्हें आंखों पर ऐसे लगाइए।
रात में यूज करने के लिए अपनी फोन की सेटिंग्स में बदलाव करें, कंट्रास्ट को बढ़ा दें और ब्राइटनेस के लेवल को आप जितना कम से कम पर रखकर काम चला सकते हैं उतना कम से कम रखें। इससे फोन की बैटरी भी बचेगी और आपकी आंखें। हम आपको स्मार्टफोन और दूसरे उपकरणों से आंखें चुराने की सलाह नहीं दे रहे, बल्कि आंखों और स्मार्टफोन के बीच एक सुरक्षित दूरी बनाए रखने और संयमित इस्तेमाल की सलाह दे रहे हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। स्मार्टफोन आपके शरीर के किसी भी अंग के मुकाबले आंखों पर सबसे ज्यादा असर डालता है, क्योंकि आंखें बहुत नाजुक होती हैं। आंखें मानव शरीर का वो अंग है जिसकी कार्यप्रणाली को वैज्ञानिक अब भी पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं और इसीलिए आंखों पर डॉक्टर्स अब भी लगातार शोध कर रहे हैं। हमने आपके लिए आंखों से जुड़े कुछ रोचक तथ्य आज जुटाए हैं। ये आंकड़े इतने दिलचस्प हैं कि आप भी बिना पलक झपकाए इन्हें देखते रहेंगे। आपकी आंखें जो भी देखती हैं वो दरअसल आंखों तक उल्टे आकार में पहुंचता है, लेकिन आपका दिमाग उस दृश्य या तस्वीर को सीधा कर देता है। यानी अगर आपका दिमाग आंखों की मदद ना करे तो आपको ये पूरा डीएनए और मैं उल्टा ही दिखाई देंगे। जो भी तस्वीरें या दृश्य आप देखते हैं वो आपके रेटिना तक 2 बराबर हिस्सों में पहुंचती हैं और बिखरी हुई होती हैं। आपका दिमाग तस्वीरों के इन दोनों हिस्सों को जोड़ देता है और एक पूरी तस्वीर तब आपके सामने होती है। अगर आपकी आंखों का रंग नीला है तो आप इंसानों के उस समूह का हिस्सा हैं जो एक ही पूर्वज की संतान है। नीली आंखों वाला पहला मनुष्य आज से करीब 7000 वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। इंसानों की आंखों का रंग शुरुआत में भूरा था और इसके रंग में जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से बदलाव आते रहे। यानी अगर आपकी आंखों का रंग भूरा या ब्राउन है तो आपकी आंखें वैसी ही हैं जैसी प्राचीन मनुष्य की हुआ करती थी। एक इंसान 1 मिनट में औसतन 17 बार पलकें झपकाता है। ऐसा करना जरूरी है, नहीं तो आपकी आंखों पर काफी दबाव पड़ सकता है और उम्र बढ़ने पर भी आपकी आंखों का आकार लगभग उतना ही रहता है जितना पैदा होने के बाद यानी बचपन में था। आपकी आंखों से रोते वक्त, जलन के वक्त और जम्हाई लेते वक्त जो आंसू निकलते हैं उनमें अलग अलग कंपोनेंट्स यानी तत्व होते हैं। आपकी आंखें लगातार हिलती रहती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक जगह स्थिर हो जाने पर तस्वीरें फेड हो सकती हैं यानी धुंधली हो सकती हैं। और आपने ऐसा गौर भी किया होगा कि अगर आप किसी वस्तु को लगातार घूरते हैं तो वो आपकी नजरों से गायब होने लगती है या फिर धुंधली हो जाती है। आपकी आंखें 50,000 शेड्स ऑफ ग्रे पहचान सकती हैं, यानी आपकी आंखों की क्षमता ग्रे रंग के 50,000 अलग अलग शेड्स पहचानने की है। अब आप समझ गए होंगे कि आंखें इंसान के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं। इसलिए आपको भी अपनी आंखों का पूरा ख्याल रखना चाहिए।